सर का ये था कि नहीं होते हुए भी पूरे अवेलेबल होते थे हमारे लिए, जब भी नहीं थे यहाँ पे भी तो। और बाकी काफी अच्छा मतलब साथ रहा सर का। 6-7 महीने में सर के साथ रही हूँ, काफी अच्छा टाइम निकला है। सर ने कभी भी किसी को भी मतलब प्रेशराइज नहीं किया, वो बेस्ट पार्ट था। हमेशा हमें अपने तरीके से काम करने दिया है कि जो आपको सही लगता है, जो आपको लगता है कि बैंक के फेवर में है, हमेशा वही करना। और वही मतलब बहुत अच्छा पार्ट था, मुझे लगता है कि सर का बेस्ट पार्ट। और बाकी अपनी फैमिली को भी टाइम देना है अब आगे सर को। और सर की फैमिली के अलावा हमारे यूनियन के मेंबर सर गुरशरण सर और कमल जी यहाँ पे स्पेशली टाइम निकाल के आए हैं यूनियन की एसोसिएशन की तरफ से, और जो हमारे साथ है यहाँ पे। एंड बाकी पुराने हमारे स्टाफ मेंबर्स भी जो हमारे रिसेंट मतलब जो है मेंबर्स करंट, तो वो भी यहाँ पे हैं, उनका सबका वेलकम करती हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब मैं सर के लिए काफी अच्छी विशेष है, मेरे लिए बेस्ट विशेष है कि आगे लाइफ में हेल्थ को लेके और बाकी जो भी लाइफ है मैम के साथ और फैमिली के साथ अच्छे से स्पेंड हो। बिकॉज मेरे को ये लगता है कि मतलब बैंक में हाँ थोड़ा सिनेरियो ऐसा ही है, बिकॉज यंगस्टर्स के लिए हमारे लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, और सर के लिए भी था बट अभी और ज्यादा होते जा रहा है। तो वो उसमें मतलब ये एक सपोर्ट देना ना कि हम हैं, कि अगर आपको कुछ जहाँ पे सपोर्ट चाहिए, कुछ पूछना है, जैसे जो चीजें हमें नहीं आती वो हम सर से रेफर कर सकते हैं, और जो आ रहा है हम अपने आप धीरे धीरे करते रहते हैं, बट स्टिल हमें एक सपोर्ट चाहिए होता है किसी का, तो वो हमेशा सर के साथ था। अब आगे देखो फ्यूचर में क्या होता है पता नहीं, आई डोंट नो कौन आने वाला है, कैसे आएगा, बट दिस इज द बेस्ट पार्ट। मतलब मेरे को ये 7 महीनों में ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि कोई नहीं है। और इनफैक्ट ये था यहाँ पे पुराने जो स्टाफ मेंबर्स हैं, गुरशरण सर भी, सुम्मी भी, जब भी किसी की जरूरत पड़े, परवीन जो भी है, तो वो हमेशा रेडी रहते थे, हमेशा रेडी रहते हैं कि किसी भी चीज के लिए कभी ये नहीं कहा कि ये हमारा नहीं है काम, या ये अब आप संभालो, ऐसा कुछ भी किसी ने नहीं कहा। तो ये चीज मुझे बहुत यहाँ पे जाके अच्छी लगी है, और आई मतलब लव टू कंटिन्यू बी अ पार्ट ऑफ दिस बैंक एंड दिस ब्रांच। थैंक्स श्री कमल जी, AGS एसोसिएशन एंड ऑल माई। इतनी खुशी यदि हो रही है भी जो फोन आते सी वो खत्म हो जाए। मैं कभी काम तो नहीं डरिया या काम च मैं कभी पीछे नहीं रहा, लेकिन ये ट्रेंड जो 4-5 साल तो बहुत ज्यादा हो गया, जी की टेंशन बन गई है। काम की टेंशन नहीं होंगी, काम ना लिए थोड़ा लेट चला जाएंगे घर, इतना हो सकता, लेकिन ये घर जाने तो बाद भी टेंशन रहती थी। जो भी कोई फोन आ जाता है घर उस वेले बनता है काम खराब कर पता नहीं की आ गया। जी कल ही मैं घर पहुंचे सी ते मैडम नाल ही गल की, मैडम ने यही दसिया भी इदा का कुछ हो गया। चिंता इधरों सुन के उधरों कर, हालांकि मैनू रही है, मैं अगले दिन नहीं पा दिता रहना, तो अपना इतना नहीं टेंशन अपने से नहीं लेनी, जैसे सुनो वैसे कर दो, उसको हल ये है। तो गुरदासपुर मैक्सिमम मेरी सर्विस रही है, मैं घर तो भी नाराज, घर की फैमिली नाराज रही मेरे नाल, क्योंकि मैं 9:30 ही घर पहुंचता, सवेरे कभी 7 बजे भी निकलता, 7:30 बजे ट्रेन पकड़नी, मतलब 6:30 निकलना पैंता, 6:15 निकलना पैंता, रात को 9:30 बजे मैं घर पहुंचता। आप देखो कितना बड़ा सैक्रिफाइस है उस प्राज में। ये चीजें उनको मैनेजमेंट को दिखाई नहीं पड़ रही, क्योंकि इतने बड़े करोड़ों के जो लोन थे वो मैं अकेला ही हैंडल करता था, एक क्लरिकल स्टाफ ही नहीं था हमारी, एक ऑफिसर था स्केल 1, जैसे मैडम ने बैठते हैं वैसे मैडम वो छोटे मोटे लोन वो करते थे, बड़े लोन तो मेरे ऊपर ही थे सारे। आज ही फोन आ गया साजी अपने गुलशन जी, आज ही फोन आ गया मनविंदर का साहब ने कहा मैं 10 करोड़ लिमिट आज देनी। ये फोन ऐसे आते, आप देखो 10 करोड़ के डॉक्यूमेंट लेने, उसकी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी, फॉर मॉर्गेज से लेके आरओसी तक ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हुआ करती थी। आरओसी की वजह से हमें बैंक को ये सक्सेस मिला है, जो हमने केस जीता है बैंक की आरओसी की वजह से जीता है। हमारा चार्ज रजिस्टर था, उन 2 बैंकों को हमने डाउन किया, लेकिन वो पीछे वो भी मतलब रहना नहीं चाहते थे, कमिटेड थे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रोच की, इंडायरेक्ट उन्होंने DRT से सीधी अप्रोच की उन्होंने,
तो ये कैसे भी हमारे हक में केस हो जाए। लेकिन हमारा काम था जो मैनेजमेंट को नहीं दिखा, लेकिन ऊपर वाले जो लॉबी है टॉप लेवल उनको पता है ये काम ऐसे नहीं हुआ। बैंक के फेवर में जो केस हुआ 36 करोड़ का, जो बैंक के फेवर में हुआ, नहीं तो हाइपोथेसिस स्टॉक तो कुछ रहता नहीं वहाँ पे। सबसे पहले स्टॉक ही उड़ता है, बुक डेट तो होते नहीं, वो क्लीन इसीलिए है, वो तो हैवी है, कागजी कार्रवाई है, वो कुछ नहीं। तो ये बड़ी बड़ी अचीवमेंट थी, ये हमारा काम ही दिखाता है जो हमने कुछ किया वहाँ। उसका यही कारण था भी मैं लेट 9:30 बजे पहुंचा। उन दिनों भटनागर जी थे जब मैं था, वो मेरे से भी लेट था, वो भी 9 बजे के बाद ही जाता था। मैं 7:30 निकलता था, घर पहुंच के मुझे 9:30 बजे। मतलब ऐसे हमने काम किया उस ब्रांच के लिए। आज थोड़ी सी तकलीफ आई, हरासमेंट जरूर किया मैनेजमेंट ने, लेकिन यूनियन ने साथ मिलके मेरे से ज्यादा एजिटेटेड मेरे कमल जी थे जिन्होंने साथ दिया। कोई गलत पॉइंट बोलता था, इनको गुस्सा मेरे से ज्यादा आता था वहां मीटिंग में। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं कहता हूँ यूनियन की है, जो ये मैं कहना जरूरी समझता हूँ कि मैनेजमेंट दबाने की कोशिश करेगी। मुझे कोशिश की उन्होंने, एक इंक्रीमेंट 6 महीने तेरी डाउन कर देते हैं। मैंने बात की यार ये कैसे, इसमें तो मेरा है ही कुछ नहीं, दर्द भी कोई नहीं। इन्होंने कहा नहीं करेंगे हम फाइट, बिल्कुल। तो वो देखो आज वो क्लीन चिट मिल गई मुझे, वो प्रूव ही नहीं हुए, नॉट प्रूव। ये आया, मैडम ने भी पढ़ा है, ये करके आया है चार्ज नॉट प्रूव। तो किसकी वजह से? आपकी एसोसिएशन की वजह से, मेरी वजह से। केस तो रिप्रेजेंट तो किया, लेकिन उन्होंने घुमा फिरा के ना फंसाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने फाइट किया मेरी जगह, तो तब जाके ये सक्सेस मिला। नहीं तो ये किसी मैनेजमेंट किसी को छोड़ने वाली नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ यूनियन की कोई भी कभी भी कॉल आए तो सब कुछ अपना जो है अपना पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ के यूनियन के पीछे लग जाए, कुछ भी हो। यही हमें प्रोटेक्ट करती है एक अम्ब्रेला के रूप में। जैसे बरसात में भीगते हैं तो ये बरसात से हमें छतरी ही बचाती है, तो यही एसोसिएशन है जो हमें प्रोटेक्ट करती है हीट वेव से, रेन से। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे ही इन्होंने कहा भी ऐसे ऐसे करके ये प्रॉब्लम आई है, इन्होंने मेरे से ज्यादा इन्होंने फाइट किया। मैं तो चुप था, मुझे बोलने नहीं देते थे, लेकिन यही बोलते थे। ये कोई नहीं बताएगा आपको, और किसी ने बताया भी नहीं होगा इंक्वायरी कैसे फेस की जाती है। वो सच्ची झूठी बात को भी सच्चा कर देती है। ये मैनेजमेंट में यहाँ प्रूव किया मेरे में, फिर बाद में उनको चार्ज नॉट प्रूव करके करना ही पड़ा। सबसे बड़ी बात है मेरा वो पहला ही केस था, मैं भी पहले लेकिन सच साथ में था ना। प्रधान जी हमारे यहाँ की सपोर्ट हमारे साथ थी, उसी बात में बहुत बड़ी चीज है। और दूसरा भी जो केस उन्होंने डालने की कोशिश की, वो भी इनकी वजह से मिनिमाइज हुआ। वो 40-50-100 का फर्क हुआ, नहीं सकता कोई इसमें कोई ज्यादा हुआ नथिंग। लेकिन ये बहुत बड़ी टेंशन जरिए मेरे सर से हटी है, वो इन्हीं के कारण हुई है। तो ये है एसोसिएशन से लगे रहना। चले कुछ भी कॉल दे रही हो किसी के लिए भी एसोसिएशन के साथ ही रहो, चाहे वो पॉलिटिकल की हो चाहे वो ऑफिसर की। तो इनके बिना हमारा गुजारा नहीं है, देख लेना। मैनेजमेंट ने किसी की सख्ती नहीं है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो हमेशा ये याद रखना भी, इनके बिना हमारा गुजारा नहीं। ये हैं तो हम हैं, नहीं तो नहीं। अभी सेटलमेंट भी देखो आप, कई तरह की अड़चने नई तरीके से आ रही है। हमारी जो जब रिक्रूटमेंट हुई है, जब हम बैंकिंग में आए हैं, ऐसी कोई टर्म कंडीशन नहीं थी भी आप स्केल 4 में जाओगे तो आपके लिए लिंक हो जाएगा, परफॉर्मेंस लिंक हो जाएगा। ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखो अभी भी बैंकिंग इंडस्ट्री से कर रही है, अभी किसी और भी नहीं है, इंडस्ट्री में सबसे पहले स्टार्ट हमसे ही किया। स्पेशल लॉन्च इंट्रोड्यूस कर दिया, सेंटर ने हटा दिया। वो हमारे किया, लगता है इस बार हट जाएगा, इस बार हट जाएगा। तो ये बेनिफिट होने जा रहा है। थोड़ी सी इंडिकेशन मिली है, अगर ये सारा सक्सेस हो गया तो बढ़िया होगा। बाकी रहेगी सर्विस से मैं रिटायर हो रहा हूँ मैडम। अगर कोई भी
किसी भी चीज की मेरे रिटायरमेंट होने के बाद भी मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। जब तक आप जरूरत समझो तो मैं रेडी हूँ बैंक के लिए। कल भी मैं पर्सनल काम के लिए मैं अमृतसर गया था, वहाँ भी ब्रह्मी को प्रपोजल लेके आई और सर पर साइन कर दिया, मैं लेकर प्रपोजल कंप्लीट नहीं थे, वो ऑडियो रिएक्शन था, वो करके आया। ये एक छोटी सी एग्जांपल दी है। बाकी रिटायरमेंट में सर्विस से रिटायर हो रहा हूँ, स्ट्रेस से रिटायर, हाँ स्ट्रेस से रिटायर और स्ट्रेस से रिटायर होने का अपनी एसोसिएशन ने मुझे बहुत हेल्प किया। साहब ने तो ये भी कहा था यार दूसरे आने थले बांध के सो जाओ, कुछ नहीं होता, वाकई दे हैव प्रूव्ड इट। इतनी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हमारे पीछे है, ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि अम्ब्रेला है हमारे पास, क्योंकि हमें मतलब ठीक है हम वैसे अपनी तरफ से तो सर सही करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई तो हमारे पीछे कोई ना कोई तो है ना सेफ गार्ड करने के लिए। ये मेरी एग्जांपल में आपके सामने है। कहते हैं देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन द बोनाफाइड एंड द मेलाफाइड। मैनेजमेंट ट्राई टू मेक द बोनाफाइड मेलाफाइड एंड वी ट्राई टू मेक द मेलाफाइड बोनाफाइड। वो तो सर वैसे भी पता चल जाता है ना कि बंदे ने अगर जानबूझ के किया है, मेलाफाइड इंटेंशन है, बोनाफाइड है, बिकॉज तो उसमें हाँ हम नहीं कहते कि किसी भी गलत को सपोर्ट करो, लेकिन जहाँ पे सही है, जहाँ पे जिसने बैंक के फेवर में काम किया है तो उसको तो मतलब चाहिए ही सपोर्ट। वही हुआ ना, मैंने वो जेन्युइन काम किए थे जी, आपने ये नहीं किया, प्रोसीजर लैप्स। अभी इतनी बैंकिंग बढ़ी है, हर बंदे को थोड़ी पता है, इतने रोज तो सर्कुलर आते हैं, चेंज होते रहते हैं, कैसे मतलब अभी ये है कि सर्विस का एक पार्ट खत्म हो गया। अब जो है घर की सर्विस में कोशिश करूंगा पूरी करने की, अगर मैं कर सका तो क्योंकि फैमिली मेरी बहुत नाराज थी भी नहीं आप तो बैंक के लिए कमिटेड हो, बैंक के लिए सब कुछ है। मैं गुस्से से कहता और क्या, अगर नौकरी करनी है तो ये मुझे करना है, क्योंकि इतनी टेंशन है, टेंशन मैं खुद ले रहा था, अपने स्टाफ को नहीं मैं होने देता था। तो कोशिश करूंगा मैं जितनी रिटायर लाइफ रह गई है आफ्टर रिटायरमेंट, तो सोशल वर्क भी जो नहीं हो पाते थे, किसी से मिल भी नहीं पाते थे, छुट्टी भी नहीं ले पाते थे, इतना मतलब हमारे पे सकल। आई विल ट्राई टू फुलफिल दी प्रॉमिस। अब ज्यादा टाइम ना लेता हुआ मैं यही समाप्त करता हूँ। आप सभी का सहयोग रहा, 7 महीने इस ब्रांच में लगाए, ये तो ऐसे ही निकल गए। इन्होंने इतना कोऑपरेट किया अगर आपके जाने के बाद भी, तो मुझे ये पता नहीं लगा कैसे निकल गए। नहीं तो मुझे लगा 7 महीने ये कैसे निकालना है स्टाफ की तरफ से, सारी कॉर्पोरेशन की वजह से निकल गए, ये बहुत अच्छा लगा। मैनेजमेंट ने ये भी मुझे हरास करने की कोशिश की, 5 ट्रांसफर की है मेरी, चीफ मैनेजर की 5 ट्रांसफर की है। साहब कहते बोलो किधर करवानी है आपने ट्रांसफर, मैं नहीं कहना ही नहीं, तो कर लें तो की कर रहा है। तो वो बाद में हैरान तो हुआ ही, इसको मैं इतना तंग करता हूँ, ये बोलता क्यों नहीं। उस गलती के चक्कर में तंग करने की सबसे बढ़िया ब्रांच में कर दी ट्रांसफर। खास करके जलंधर की ऐसी ब्रांच है, हर किसी के मन की इच्छा है कि ये ब्रांच में यहाँ पे फील नहीं होता कि टेंशन नहीं है, मतलब यहाँ ऐसे कोई ये लगता है काम है बड़ा, मतलब कस्टमर बहुत अच्छा है, गाँव का कस्टमर सबके साथ 10 मिनट किसी को बहुत हाई कस्टमर भी है ना, उसको बोलो यार आधा घंटे बाद तेरा काम करो, वो दूसरी बार पूछता नहीं, वो आधा 1 घंटा तक नहीं, 1 घंटा तक नहीं, 5 मिनट के लिए बोलते गले पड़ जाता। और सर भी अगर 50,000 देना हो 1,80,000 दे दो तब भी लेकर चला जाता है। मैंने तो गिने ही नहीं है, ऐसे भी हुआ, दे जाता बहुत बार हुआ कि 50,000 दिया, लाख चला गया, 10,000 देना था 20 चला गया, जाके घर में देखा भाई पैसे देख के था ये तो पड़े, यही पड़े, मैंने तो गिने नहीं। आप गए थे 2-3 बार देख रहा है, बहुत अच्छी ब्रांच है, लेकिन किसी साथ में कोई ऐसा भेदभाव। और मुझे सभी स्टाफ मेंबरों का, हमारा वार्ड स्टाफ है सर, मुझे यहाँ से बहुत सपोर्ट अच्छी मिली। मुझे ये नहीं फील हुआ यार ये कुछ ऐसा इस ब्रांच में कोई डेफिशिएंसी है, होते हुए भी नहीं मुझे दिखाई दी। मेरे पास कोई आने नहीं देते। इनको तो यही बोला कस्टमर से पूछता था मैनेजर साहब कहाँ है, मैं कहा को हम यहाँ बताओ मैनेजर साहब से केवल जयराम जी करना। मैं कहा देखना कल्चर सुधार करना पहले से ठीक रहा था और अच्छा है, ये मेरे लिए एक फायदा था।
उसने तो ये सोचा होगा ये जाके वहां तंग होगा, हाहाकार मचेगी, ये आएगा मेरे पास, मैंने वो होने नहीं दिया। ये मुझे शॉर्टेस्ट रूट पड़ा है, सुची गांव में उतर जाता था, सीधा वहीं यहाँ आ जाता। आप तो जलंधर जाने की जरूरत नहीं, साथ में जब वापस जाता था मैं इनके साथ जोड़ा मार्च की गाड़ी। मैं कहा सर मैं छोड़कर तब मैं चलूंगा, और बहुत अच्छा रहा। मैं साहब से कहा टेंशन लेकर मेरे साथ में नहीं चलो, फ्रेंकेल हो गए चलो। फिर भी उसने कोशिश तो मुझे बहुत की, मतलब तंग करने की, लेकिन मैंने ना करके दिखाया, हर ब्रांच में कुछ ना कुछ करके दिखाया है। अच्छा एक बात और बता दूं, आप तो जा तो रहे हो, खुशी से कह दिया कि मैं चला जाए, अवार्ड स्टाफ अच्छा है, लेकिन जो अवार्ड स्टाफ है उसके दिल के अंदर धड़कन सुनी है क्या है? चले जा रहे लुके बैठे हैं, वो देखो छुपे हुए देख रहे हैं। आप दो वर्ड कह दो कुछ, नहीं आंसू गिर जाएगा महाराज, ऐसी बात नहीं। सभी का सहयोग रहा है। सुखी बाजी इधर ही आ जाओ, हरजीत और सुखी आ जाओ, इधर ही आ जाओ। सबके लिए ऐसी बात नहीं है कि आप खुशी से जा रहे हो, हम लोग रो रहे हैं। ऐसा अपनी जगह पे देखकर जाओ आदमी हमें आपकी तरह। चलो मैं ज्यादा आपका समय ना लेता हुआ यही समाप्त करता हूँ। मेरा अच्छा टाइम यहाँ पे भी निकल सभी का थैंक्स करता हूँ। मेरे एसोसिएशन के मेंबर सीनियर जो आए हैं, मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि इनके हाथ से मैंने रिटायरमेंट का गिफ्ट लिया है, जो हमेशा मेरी लाइफ में याद रहेगा। थैंक यू सर। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो।
फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है। जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। नैनों में ज्योति है, सीपी में मोती है, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। जैसे हंसों के संग हंसिनी, जैसे चंदा में है चांदनी, जैसे कवियों की हो भावना, जैसे मन में कोई कामना, दियार बाती हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथ